कहानी शुरू करने से पहले एक बात बता दूं। इस कहानी को सुनते वक्त ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग करें। इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी पे आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम अमित है और मैं हिमाचल प्रदेशी हूँ। मैं 21 साल का हूँ और 6 फीट लंबा और रंग सांवला है। मैं चंडीगढ़ में रहकर अपनी पढ़ाई करता हूँ। देखने में और पढ़ने में बिल्कुल ओके हूँ और स्पोर्ट्स में भी काफ़ी रुचि रखता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, चंडीगढ़ में गर्मियों की छुट्टी मई और जून के 2 महीने में होती है। मैं छुट्टी मनाने के लिए शिमला के पास अपना गांव आ गया। यहाँ गर्मी के मौसम में काफ़ी ठंडक रहती है। गांव में मेरे परिवार में मेरे अलावे माताश्री, पिताश्री, मेरी दीदी और हमारे पड़ोस में मेरे पापा के 2 कज़न भाई रहते हैं, जिनका हमारे परिवार से बहुत ही प्यारा नाता है। मेरे पापा शहर में रहकर जॉब करते हैं, तो वो घर पर कम ही आते हैं। मेरे घर मम्मी और दीदी रहते हैं। एक दिन मेरी मम्मी और दीदी पापा के पास कुछ काम से 4-5 दिन के लिए शहर जाना पड़ा, इसलिए उन्होंने मेरी छोटी ताई से मेरे ध्यान रखने और खाने के लिए बोल दिया। मेरे दोनों ताया के घर साथ है, लेकिन बड़े वाला ताया का परिवार शहर रहता है। उनका एक बेटा है जिसकी शादी हो गई है। उसकी पत्नी का नाम कंचन भाभी गांव वाले घर में किसी काम से आई थी। वो मेरी छोटी ताई के पास रुकी थी। मेरे ताऊ सरकारी नौकरी में है, तो आजकल उनका तबादला दूसरे गांव में हो गया है। वो भी घर पर ही कभी कदार आते हैं। उनके 2 बेटे हैं जो शहर पे रहते हैं। एक जॉब करता है, दूसरा भी कोचिंग कर रहा है। इस तरह वो दोनों भी घर पर नहीं रहते। मेरी ताई का नाम अंकिता, वो आजकल घर पर अकेली ही रहती है। अंकिता ताई की उम्र यही कुछ 45 साल, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत है। उनका रंग गोरा और उनको देखकर कोई भी कह सकता है कि वो भी वही 30-35 की लगती है। और अगर कंचन भाभी की उम्र की बात करूँ तो उनकी उम्र 28 साल है। वो शहर में ताऊ और ताई के साथ रहते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया, वो आजकल किसी गांव से गांव आई है और अंकिता ताई के पास रहती है। कंचन भाभी देखने में किसी हीरोइन से कम नहीं है। भाभी के पति यानी मेरे भाई टूरिस्ट गाइड के काम करते हैं, तो घर पर कम ही रहते हैं। मुझे अपनी ताई और भाभी बड़ी पसंद थी। मैं उन्हें देखते रहना और घूरना बहुत पसंद करता था, लेकिन घर वालों के डर की वजह से उन दोनों के बारे में मैं ज़्यादा दूर ही रहता। उन दोनों को देखना मुझे बहुत अच्छा लगता। मैं अब तक कॉलेज में बहुत सारी लड़कियां पटा चुका हूँ, लेकिन सच में ये दोनों कयामत लगती है। अब उस दिन का बात मैं आप लोगों के सामने जिक्र करना चाहूँगा। वो बरसात के शुरुआती दिन के थे। हम 3 प्राणी ही घर पर थे। गाँव में सर्दी पड़ना शुरू हो गई थी। उस दिन रात के 8 बज रहे थे, तो ताई और भाभी ने खाना बनाया और मुझे भी खाने के लिए बुलाया। हम सभी खाना खा ही रहे थे और अचानक से तेज बारिश होने लगी और तूफान आ गई। तेज हवा चलने के कारण लाइट भी चली गई। तूफान इतना तेज था कि बारिश भी के समय के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही हो रही थी। बहुत तेज हवा चल रही थी। बिजली भी तेज आवाज़ से कड़क रही थी। इससे तो मुझे बहुत डर लग रहा था। वो भी दोनों बहुत डरी थी, इसलिए मुझे ही उनके सामने हिम्मत रखनी पड़ी। हम लोग हिम्मत करके नीचे एक कमरे तक पहुंच गए। मेरी भाभी के साथ ताई के घर में था, तो वो किचन के नज़दीक एक ही कमरा था। उनका सिर्फ चादर बिछी थी और छोटा छोटा सामान था। उस कमरे तक पहुंचते पहुंचते हम लोग पूरी तरह से भीग गए और ठंड हवा बहुत तेज चल रही थी। हम सब नीचे वाले कमरे तक जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन बहुत तेज हवा बारिश की वजह से हम नीचे नहीं जा पा रहे थे। इसी बीच बहुत तेज बिजली चमकी और ऐसा लगा आसपास कहीं बिजली गिरी है। इस वजह से हम तीनों उस कमरे में ही रुक जाना ठीक समझे। बहुत ही ज़्यादा डर लग रही थी और ठंड तो इतना। तेज हवा और बारिश ने मौसम ठंडा हो गया। भीग जाने पर कपड़े गीले हो गए। इससे हम तीनों ठंड लगने लगे और हम उस कमरे में ओढ़ने के लिए केवल एक चादर थी। मैं बिना लिहाज के अपने कपड़े रखा और बिना किसी हिचकिचाहट के चादर ओढ़कर बैठ गया। इतनी ठंड थी, मुझे यही सही लगी, तो मैंने उन्हें भी सलाह दी कि आप भी भीगे हुए कपड़े में रहोगे तो अधिक ठंड लग जाएगी। गीले कपड़े हटाकर चादर में आ जाओ।
वो दोनों थोड़ी सोचने लगी और बाद में मान गई, क्योंकि यही सही था। लेकिन पहले भाभी और फिर ताऊ आकर बैठी। मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट हो रहा था। मैंने कहा, आप और भी कपड़े हटा दो, आपको ठंड लग रही है। वो दोनों मेरी तरफ गुस्से से देखने लगी। मुझे बहुत डर लगने लगा। मैं मन ही मन सोचा, अगर ये घर वालों को बता दी तो हो गया काम। मगर मेरी बात भी बिल्कुल सही थी। तो उन्होंने 1 मिनट सोचा और फिर ठंड में उनका भी बहुत बुरा हाल था, तो वो ज़्यादा देर इस हालत में खड़ी नहीं रह सकती थी। इसलिए वो दोनों भी कंबल पे आके ओढ़ कर लेट गई। ये चादर सिर्फ 2 ही आदमी के लिए था, तो 3 आदमी में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। और ठंड भी पूछो इतना ज़्यादा कि क्या बताऊँ। ऊपर से बारिश हो रही थी और जोर जोर से बिजली चमक रहा था। डर तो काफ़ी लग रहा था और साथ ही उन दोनों को देखकर थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट भी हो रही थी। फिर रात जैसे जैसे बढ़ने लगी, ठंड और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। हम तीनों का बहुत बुरा हाल था। शायद ताया और भाभी को भी ठंड लग रही थी। इधर तूफान कम ही नहीं हो रहा था। खैर, मैं बहुत ज़्यादा सोच विचार कर मैंने कहा, एक काम करते हैं, हम लोग नीचे चलते हैं। अगर नीचे एक बार भीग के हम पहुंच भी गए, लेकिन फिर वहाँ पे अच्छे से कंबल ओढ़ के हम सो सकते हैं। हम लोग नीचे जाने लगे, लेकिन तभी जोर से बिजली कड़की। भाभी बहुत ज़्यादा डर गई। मैंने उन्हें संभाला। उन्हें उस हालत में देखकर थोड़ा मुझे अलग भी लग रहा था, लेकिन मैं उस वक्त उन्हें संभाला और कहा कि ठीक है, एक काम कीजिए, आप चलिए, मैं आपके साथ चलता हूँ। आपके पीछे पीछे मैं चलता हूँ। अब भाभी मेरे आगे थी, मैं उनके पीछे पीछे जा रहा था, ताई मेरे पीछे। किसी तरह बारिश में भीगते हुए हम नीचे पहुँचे। बहुत ही जोरों की ठंड लग रही थी। शिमला का मौसम बहुत ठंड होता है, ऐसे में ठंड बहुत जोर की थी। नीचे जाकर हमने कपड़े पहने किसी तरह से, जो कि गर्म कपड़े थे, और फिर हमने चाय बनाई। तब जाकर कहीं संतुष्टि हुई, लेकिन अब भी ठंड लग रही थी। तो घर के अंदर ही थोड़ी आग जलाई, जिससे कि ठंड थोड़ी बहुत कम हो गई। और फिर उसके बाद जाकर हम सो गए। सुबह जब हम उठे तो सुबह मौसम साफ हुआ। तो हम उस दिन के बाद मैं फिर मेरे घर चला गया। शाम को भाभी शहर चली गई। उस दिन के बाद की बात है, मैं अक्सर घर जाता तो हमेशा उस दिन की याद आती कि क्या ठंड की माहौल थी, और उस ठंड के माहौल में कैसे डर डर के हम छत से नीचे आए थे, छत वाले कमरे से, और डर से कितनी मुसीबत हुई थी। बस यही थी कहानी दोस्तों। अगर आप भी शिमला के शहर में रहते हो तो गांव में तो आपको पता ही होगा कि कितनी ठंड पड़ती है और मौसम कब ठंडा हो जाए। खैर, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। कहानी के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें।